थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पहली बात तो ये भ्रम छोड़ दिया जाए कि भगवान की सबके ऊपर बराबर कृपा नहीं है। भगवान ने स्वयं इस सृष्टि के रूप में अपने आप को रचा है। बहुत सूक्ष्म, आप एक उपासक है इसलिए उस धरा से उत्तर दे रहे हैं। भगवान ने अपने आप को ही सृष्टि के रूप में रचा है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम, समझ गए। फिर सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। भगवान अपने आप को अपने इस सृष्टि खेल के रूप में रच करके और खेलने लगे। ये वेद कहता है एकोहम बहुश्यामा, ये गीता कहती बहुनाम जन्मनावंते। बहुत जन्मों के बाद भगवान मेरे सिवा कोई नहीं, कोई भी शास्त्र, गोस्वामी जी कह रहे श्री राम में सब जग जानी। गोपीजन कहते हैं जित देखो तित श्याममयी, वही है। पहली बात तो ये मानना होगा कि प्रभु के सिवा कोई दूसरा नहीं। मानते हैं बात? तो आगे हम चलें। पहले ये शास्त्र की बात मानते हैं ना आप? मानते हैं ना? आगे हम आपके प्रश्न का उत्तर देने, केवल हाँ बोलो, ये बात सत्य है ना। अब आते हैं दूसरे पक्ष में। उसने अपने आप को माया के पर्दे में ढक दिया, कहीं सूकर रूप, कहीं मनुष्य रूप, कहीं स्त्री रूप, कहीं अच्छे कृत्य वाला, कहीं बुरे कर्म वाला। अब जब ये खेल रचा तो उसमें एक स्वामी रूप से भी बैठ गया, ईश्वर रूप से। और अब कहता है कि मैं सब पर मोरी बराबर दाया। समझ रहे ना? सब पर, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय, सब मेरी उत्पन्न की, सब पर मोर बराबर दया, मैं बराबर प्रेम करता हूं। अब हम ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे कि प्रभु की बराबर सब पर दया है? बोले पीठ पीछे आनंद बरस रहा है, तुम जिधर मुख किए हुए हो उधर माया का कृत्य हो रहा है। थोड़ा सन्मुख हो, विमुख हो, तो जिधर तुम विमुख हो उधर वही आनंद सिंधु अशांति का रूप लिए खेल रहा है। और थोड़ा पलट के देखिए तो वही आनंद सिंधु परम शांति का रूप लिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परास्तेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। तू विमुख क्यों हो रहा है? इधर हो तो देख, वर्षा होनी नहीं है, कृपा की वर्षा हो रही अब भी तेरे ऊपर, पर तू विमुख होने के कारण ऐसा अनुभव नहीं कर पा रहा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा मन क्रम वचन छाणी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। जब तू मन वचन कर्म से चतुरता छोड़ करके भजन करेगा तो कृपा करेंगे, ऐसा शब्द का भाव नहीं है। जब तू भजन करेगा तो देख पाएगा कि अपार कृपा बरस रही थी, बरस रही है, लेकिन बिना भजन के तू अनुभव नहीं कर पाएगा। इसीलिए करी है, इसीलिए उनके लिए का करी है, बल्कि उनकी कृपा तो अहेतुकी है, पहले से ही बरस रही है। विमुखता के कारण हम नहीं समझ पा रहे। बोले भगवान को सबको आनंद में डुबो देना चाहिए, आनंद सिंधु है। गोस्वामी जी ने भी लिखा सबके हृदय अछत अभिकारी, पर प्रश्न है सकल जीव जग दीन दुखारी। सब दीन है, सब दुखी है। बोले क्यों? बोले तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। भजन का प्रभाव ही तुम्हें उस आनंद का अनुभव, आपका स्वरूप ही आनंद, कहीं आना जाना नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तू अपने स्वरूप को भूल करके नानात्व में फंस गया। क्या नानात्व है? बोले स्वप्न। अब आज जो सोया हुआ पुरुष है उसी के घर में खूब सुंदर कीर्तन और नृत्य हो रहा है, आनंद बरस रहा है, पर वो सोया हुआ है। अब वो स्वप्न में देख रहा है कि एक कसाई है, एक गाय है, वो जबरदस्ती गाय को काट रहा है, फिर वो मेरे को काटने आ रहा है, उधर आग लगी, उधर व्यभिचार हो रहा, उधर ये, अब वो मार भयंकर त्रास से युक्त है, और इधर कीर्तन शुरू, इधर नृत्य हो रहा, परमानंद की वर्षा हो रही। तो क्या होगा? उसे जगा दो, चाहे जितने राष्ट्र के सैनिक बुलवा लो, वो उस दुख से बचने वाला नहीं। केवल जगाना होगा, केवल जगाना। प्यारे, केवल जगना है। हम सो रहे हैं, मोह निद्रा में सो रहे हैं, इसलिए आनंद सिंधु हृदय में बैठा है, आनंद बरस रहा है, लेकिन हम सो रहे हैं। और हम स्वप्न में देखे स्वप्न अनेक प्रकारा,
बोले जगना, अब स्वयं तो जगना हो नहीं सकता, तो बोले शास्त्र और संत सदगुरुदेव जा जा के जगा रहे हैं, पूरे विश्व में उनके पार्षद लगे हुए हैं, जगा रहे हैं। आप देख लो, चाहे जितना कोई निद्रा में सोया हो, वो गूंज रहे हैं, उनके वचन गूंज रहे, कहीं गीता हो रही, कहीं भागवत। आज ऐसे भयंकर कलिकाल के स्वरूप में भी आप देख लो, कोई ऐसा प्रांत नहीं होगा जहां किसी भक्त की विजय न गूंज रही हो। कहीं ना कहीं कोई न कोई भक्त झंडा गाड़े हुए भगवती यश का ये जगा रहे हैं। महापुरुष जाग जा, जाग जा, आनंद सिंधु का बच्चा जाग जा, तेरा स्वरूप ही आनंदमय है। बोले क्या इसमें प्रश्न? समय की कृपा ही है, माने ऐसे प्रश्न आ रहा है, ऐसा समाज में ये कृपा ही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अक्षर साग। और दूसरी बात में आ जाओ, कुछ नहीं करना, समझ रहे हो? मेरे प्रभु स्वामी बैठ जाओ, किसी और को ना अपनाना, अगर परम पद ना मिल जाए तो बताना मेरे नाथ, खत्म, कुछ नहीं। तू केवल इतना कहे अंदर से, मेरे नाथ, अगर तुझे हजारों भुजाओं से घेर न ले तो मुझे बताना। पूरा जीवन इसी बात का गया है, इसी बात में गया है। हम किसी और की बात क्या माने? अपनी छाती की बात मानते हैं, अपने गुरुजनों ने जो दिया उसके अनुभव की बात मानते हैं। बच्चापन से इसी मार्ग को देख रहा हूं, कैसे संभालते हैं, कैसे दुलार करते हैं, तो उन्हीं के उसी अनुभव को बोलता हूं। ऐसा थोड़ी कि केवल पढ़ी लिखी बात बोल रहा हूं। केवल ऐसे हो जा और देख भगवान संभालते हैं कि नहीं। विचार करके भी बार बार ऐसा विचार करके भी ऐसे सही बात पूछो, ऐसे करने वाले को विचार होता नहीं, विचार दिया जाता है। वो विचार करता नहीं, उसे विचार कराया जाता है। जब तक हम विचार करते हैं तब तक हम फंसे हैं, और जहां ऐसे हो गए तो विचार दिया जाता है। वो देख रहा है, आया प्रभु की तरफ से आया, ये प्रभु की तरफ से आया, मेरे में नहीं, प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया। जब प्रभु से अपनापन होने लगता है, समर्पण हो जाता है, तो निश्चिंत हो जाता है, निश्चिंत, निःशोक हो जाता है। उसमें कोई संशय नहीं रहता, उसके अंदर कोई जिज्ञासा करने वाले को होती है। मुझे कुछ करना ही नहीं आता तो क्या जिज्ञासा करूं, मेरे आप हो, बस इतनी बात है। और आप कैसे मिलेंगे, ये साधन भी आप हो। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के। पर यहां पढ़े तो हैं, लेकिन उठ के देखते हैं कि जिनके सहारे पड़े वो कल्याण करेगा कि नहीं करेगा। उठ के देखते हैं कि ऐसा तो नहीं दूसरा कोई आक्रमण कर रहा, हम सहारे में पड़े रहे, हमारा गला काट दिया जाए। ये ऐसे हमारी दशा है। अभी पूर्ण सहारे में नहीं, अगर पूर्ण सहारे में हो गए तो सही पूछो, यंत्रवत हो रहा है। भगवान ने गीता में कहा है कि यंत्रारूढ़ान मम माया। विश्वास के लिए ये प्रार्थना ही हमेशा करता रहे। प्रार्थना, हमें तो लगता है कि प्रभु ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते कि विश्वास उत्पन्न हो जाता है, ऐसी परिस्थिति कर देते हैं। मनाते रहो उनसे यही कि हमें ऐसी परिस्थिति में डाल दो नाथ कि केवल आप ही एक रह जाओ, विश्वास का दूसरा कोई रह ना जाए। जब हम हर तरह से हार जाते हैं और फिर जब हमें उनका दुलार मिलता है, तब पहले तो गुमान रहता है। हमारे अंदर एक प्रश्न था, जब संन्यास मार्ग से इधर आए तो इधर पढ़ा कि भगवान हेतु की कृपालु है। तो था कि कहने की बात है, शास्त्र भरे पड़े इस उदाहरण में, आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा। तो करो हेतु है ना, ऐसा तो नहीं है कि करो हेतु न हो। हमारी बुद्धि हमको ये यहां लाई, मन में आया कि ये केवल भगवद यश संबंधी बात है कि भगवान हेतु की कृपालु है, नहीं साधन भजन हेतु होता है। ऐसा मेरे अंदर था जब हम बनारस से यहां आए। और केवल ठाकुर जी से प्रश्न किया कि इस प्रश्न का उत्तर आपको देना, हमें आप ही दोगे कि आपको महापुरुषों ने हेतु की कृपालु कहा, कैसे हो? आपको सच्ची बतावे, लाखों बार उत्तर मिला कि ये हेतु की कृपालु में, देख ये हेतु की कृपा। नाच पड़ा मन और बोल पड़ा कि हाँ हेतु की कृपालु हो। अब वो अपनी छाती की बात है, तुम्हें क्या क्या बताए, कैसे? लाखों बार इसका उत्तर दिया, हाँ मैं हेतु की कृपालु ऐसे हूं, देख ऐसे हूं, देख, हर बार। इसीलिए मुझे लगता है ये बाधक है कि जैसे हम इतने घंटे भगवत चिंतन में बिताते हैं, इतना रामायण पाठ किया, इतना करना, ये भी बाधक है। वैसे इसको ऐसा मानना चाहे कि भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, संतों की कृपा से इतने घंटे रामायण में व्यतीत करवा दिए गए, इतने भजन में कितने कृपालु हैं। अगर वो न संभालते तो हो सकता था ये जीवन विषय चिंतन में जाता। और प्रणाम करो कि आपने पाठ करवा लिया, प्रणाम करो कि आपने भजन करवा लिया, प्रणाम करो कि आपने अपने मार्ग में मुझे चला
चला लिया तो कहीं अहंकार आएगा ही नहीं। जहां अहंकार विमूढ़ात्मा करता मिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, वहीं गड़बड़ हो जाता है। जहां मैंने किया वहीं गड़बड़ है, और जहां प्रभु ने कराया वहीं मंगल मोद है। मैंने ऐसा किया शब्द उपासक के जीवन में नहीं रहे जी। कि ऐसे ना आए विचार कि जी। मैंने अच्छा, अब सावधानी तब तक है जब तक शरणागति नहीं, और जब शरणागति हो जाती है तो अम्मा हाथ पकड़ती है, बच्चा नहीं। बच्चा तो हर खिलौने के देख के लपकेगा, लेकिन अम्मा पकड़ के ऐसे खींचती है, मारे थप्पड़, चल चुप सीधे चल। करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। सावधान वो रखे जो साधन कर रहा है। मैं तो आपका हूं, बस आपका पकड़े रहना, कहीं कोई खिलौना देख के खेलने न लगूं। हे मेरे नाथ, मुझे पकड़े रहना, मैं तो अज्ञानी हूं, कभी भी भाग सकता हूं, आप पकड़े। बोले बच्चा मां को पकड़े है ना तो गिरने की संभावना है, लेकिन मां बच्चे को पकड़े है नहीं गिर, बहुत समर्थ मां है, गिरने नहीं देगी। ये है दो प्रकार की शरणागति है, एक बिलैया के बच्चा की, एक बंदर के बच्चा की। बंदरिया अपने बच्चे को जब छलांग लगानी होती है तो इशारा करती है ऐसे, कभी देखना गौर से, जब छलांग लगानी होगी तो उसको सावधान करे, और वो पकड़ के बैठ जाएगा। अब बीच में छोड़ दे, गिर जाए बंदरिया का कोई बात नहीं, वो अपने लक्ष्य में पहुंचेगी। लेकिन बिलैया का बच्चा म्याऊं नहीं बोलेगा, तेरी गरज हो तो उठा के ले जाओ, वही ऐसे ढीला पड़ा है, वो अपने मुंह में ऐसे पकड़ती है और ले जाके दूसरी जगह रखती है, और उसके अनुकूल भोजन मांस तैयार करती है, उसके मुंह में अजात पक्षायु मातरम खगा, पूर्ण शरणागति, एकदम बेपरवाह। अब ये एकदम बेपरवाह शरणागति ना होने पर जब हम इसे समझ नहीं पाते तो प्रमाद स्थिति में ले आते हैं, तो कह दिया एकदम बेपरवाह, अब तो नहीं। ये परम सावधानी की स्थिति है, परम समर्पण की वृत्ति है कि जैसे शरणागत में तो कामना ममता का त्याग करना ही पड़ता है, तो कर्म योग और ज्ञान योग में आप थोड़ा समझिए इसमें, कामना और ममता का जहां त्याग करना होता है उसको कहते हैं साधना, शरणागति नहीं। शरणागति में है कि मलमूत्र लगाए बच्चा केवल इतना जानता है कि मेरी वो मैया है, मैं मलमूत्र लगाए हूं, इसको छुटा के मैया की गोद में पहुंचूं, ऐसा कभी हमने नहीं पढ़ा ना किया। हम हगे मूते भागे, अपनी अम्मा की गोद में चढ़ गए, वो अम्मा ऐसे पकड़ के ले गई, बाथरूम में नहा धोआ के श्रृंगार कर दिया। भगवान कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, मैं पवित्र करूंगा, धोऊंगा क्या तेरा मल पाप, तू चिंता मत कर, तू केवल आ जा। बोले बहुत गंदा खेल खेल के आए, बोले अभी चेत दुराचारो भस्ते मामन, आ जा तू मेरी शरण में आज। आने का मतलब है केवल इतना, बच्चे की नजर में मां वही है, दूसरा नहीं। बच्चा जानता नहीं है मल को कि मल है, वो जानता है वो मां है, बस मां, और वैसे ही भागता है। अगर हम कामना और ममता का त्याग कर सकते हैं तो महान विवेकवान है, वो मार्ग दूसरा हो गया। वो अबोध बच्चे की तरह अगर उसके अंदर आता है कि ममता छूटी तो समझता मेरे प्रभु ने छुटा दिया, मैं कहा छुटा सकता, ये कामना नष्ट हुई, मेरे प्रभु ने कामना छुटा दी। आप शरणागत की चाल मैं में नहीं होती, आपका जो वार्ता है उसको मैं के लोके, वो कामना ममता का त्याग करता है और यहां त्याग कराया जाता है। सूक्ष्मता में आइए, में अपन पढ़ लिए कि भाई आत्मीयता क्यों नहीं प्रकट हो रही है कि शरीर में अहंता ममता है जी। अब वो क्या करेगा, अब वो अपने प्रभु से कहेगा कि प्रभु, संत जन कहते हैं कि आपसे मिलने के लिए अहंता, अगर इसमें ऐसा कुछ है ना तो छुड़वा देना, छुड़वा देना। अब विचार आया कि इसको ऐसा नहीं करना, समझ गया भगवान का आदेश हो गया, छुड़वा दिया। वो कहीं भी करता नहीं होता, अंदर से करता नहीं होता, संत रूप से आपने सुनाया, हृदय में आकर के आप हमें त्याग करवा रहे हैं। जैसे शरणागति का भाव का भी विचार आता है जी, ये तीनों घूमता रहता हाँ है। महाराज जी, अभी वो जहां बिंदु बताया ना वहां तक पहुंचने वाली अभी बात नहीं है, अभी हारे नहीं हो। जिस दिन हार जाओगे असली मेला तो यही बात आ जाएगी। सच्ची बात बता रहा हूं, अभी हारे नहीं। जब हार जाओगे ना महाराज तो हृदय पुकार उठेगा,
उसी पुकार में ये बात आती जो हम कह रहे हैं। जब तक द्रौपदी जी हारी नहीं ना, तब तक इधर संभालना उधर संभालना, और जब हार गई तो ऐसे, और तभी संभल गई। क्या हारने के लिए क्या माने? हाँ, क्या करना चाहिए, ये जब तक है ना तब तक हारना नहीं होता। जब ये होता कि अब कुछ करने लायक नहीं रह गया, तब ये होता है कि ऐसा है। तो ये आपको घेरा जा रहा है, वही लाया जा रहा है, ये जो घेर के वही लाया जा रहा है। जहां आप बोलने वाले हो कि थक गए महाराज विचार करते हुए, थक गए कर, अब संभाल लो, वही लाया जा रहा है। ये वो परम सत्ता वही ला रही है कि बातें पढ़ने, कई बातें पढ़ लिए हैं अपने। हाँ, इसमें तो ये सब बातें आप तो आपस में पढ़ लिए, हम टकराती तो हैं। चले हैं। अगर आप कह रहे हो तो हम जन्म से वैष्णव नहीं है, हमारा जन्म से ही संस्कार डाला गया है सन्यास मार्ग का। क्योंकि ऐसी जगह, ऐसे कुल में ब्रह्म ऋषियों के जन्म हुआ और जहां सन्यासियों की धूम, और वाराणसी जैसे सन्यास, तो हम तो ठीक उसी बात को बोलते। लेकिन जब बात समझाई गई है तो ये समझ में आ गई, अब हमारा मार्ग मिल गया। जब सन्यास मार्ग में थे तो कृपा शब्द से परिचय ही नहीं था, कभी कभी भी कृपा शब्द नहीं निकला। यही निकला है कि तुम्हें पुरुषार्थ करना होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। और योग वासिष्ठ का उदाहरण भगवान वशिष्ठ जी भगवान राम से कहते हैं, ऐसा पुरुषार्थ वो सिंह है जो बलात् प्रारब्ध को परास्त करके फाड़ देता है और आगे बढ़ता है। पुरुषार्थ के द्वारा अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। अब आया कृपा, वो शक्ति है जो बड़ी बड़ी बाधाओं को नष्ट कर देती है। प्रभु की शरण में होके कृपा के आश्रित हो जाओ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो दोनों बात है। वहां मैं ब्रह्म हूं और यहां मैं ब्रह्म का हूं, ये बात आई। समझ रहे ना? हम कौन से शास्त्र को नहीं पढ़े, कौन से सिद्धांत को नहीं जानते, लेकिन हृदय का जो सिद्धांत है, महापुरुषन ने सब रस गायो, लेकिन देखने यो है कि उनको हियो कहां ठहरानो, स्थिति कहां है। विचार आना, विचारों का आदान प्रदान करना, वो तो हो रहा है। अभी कोई राम जी के विषय में पूछे, अभी देवी जी के विषय में पूछे, शिव जी के विषय में पूछे, जितना गुरुजनों से याद सब कहेंगे तो क्या हमारी स्थिति यहाँ है? क्या हमारी स्थिति तो जहां है वो हृदय की बात। जब वो कोई बोलेगा तो छू जाएगी, वो बात जब निकलेगी तब देखा। तो ऐसे हमारे हृदय में कोई विचार आ रहे हैं, संतों की बात, शास्त्रों को पढ़ी, तो सब हमारा लक्ष्य थोड़ी है। भगवान इतनी बातें क्यों लिखी है? क्योंकि इतना बड़ा नानत्व तो कहीं से भी प्रहार हो सकता है। जहां से प्रहार होगा वो हर बात हमारे पास है, हम तुरंत उसको काटेंगे। जैसे केवल धनुष बाण से ही काम नहीं चलता, तूणीर भी हो। तूणीर केवल एक ही तरह के नहीं होते, हर तरह के 20 बुझे भी तूणीर हैं। अग्नि बाण, ये बाण, वो बाण। क्यों? क्योंकि जिस समय जो आए उसी समय उड़ाओ। हजारों वृत्तियां हैं तो हजारों शास्त्रों के सूत्र हैं, हर सूत्र से हर वृत्ति को काटने के लिए भगवान ने रचना की है। हम सुने, और ये सूत्र हमारे दिमाग रूपी बैंक में ठाकुर जी ने जमा किए हैं, लेकिन निकाल तभी सकते हैं जब चाबी वो लगाएंगे। जानते सब है, लेकिन अवसर आया, खत्म, चाबी, ताला नहीं खुल रहा, वो ऐसे ऐसे करे। और है सूत्र, हर सूत्र जमा हुआ है, बिल्कुल सुलझना है, सबके आगे बिल्कुल प्रीतम को रखना है। तेरे द्वारा विचार दिए जा रहे हैं, तेरे द्वारा सतमार्ग मिल रहा है, तेरे द्वारा ही जिज्ञासा हो रही, तेरे द्वारा ही उसका समाधान हो रहा है। मेरे प्रीतम तेरी अपार कृपा है, ये हमारा मार्ग है। और आप हमारे श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए उत्तर है। अगर आप उससे सिद्धांत तौर से कृपा का शब्द हटा दें, शरणागति का शब्द हटा दें, तो फिर इसका दूसरी तरह से उत्तर हो जाएगा। पर आप जब वो कल आकर प्रश्न किया कि केवल भगवत कथा सुनने मात्र से बिना वैराग्य ज्ञान के भी वो भगवत प्राप्ति, तो ये केवल कृपा संज्ञक है। तो वहां से फिर अब समझ गए कि प्रश्नकर्ता भगवत चरण आश्रित भाव वाला है, ना कि अहम ब्रह्मास्मि वाला है। वो ये प्रश्न नहीं करेगा, वो ये मानेगा भी नहीं। वो तो कहेगा भगवत चर्चा एक साधन मात्र है जो अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। मोक्ष तो उसको तब होता है जो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेता है। सुलझना है, शास्त्र किस तरह से किस बात को स्थापित करता है। बिना भगवत शरणागति के, बिना भजन के बाद गीता प्रारंभ ही हुई शरणागति से। अर्थात हर शास्त्र का रहस्य शरणागत को ही अनुभव में आएगा। हर शास्त्र की सूत्र शरणागत को आए। आप शरण ना हो तो आपको अर्थ ही नहीं समझ में आएगी, भाव ही नहीं समझ में आए। और प्रभु की शरण में हो तो सच्ची बैठो, वो यही आज्ञा चक्र में बैठ जाते हैं और हर सूत्र खोलते रहते हैं। इसका इसका ये इसका, तो केवल साउंड बोलता रहता है, वो बैठे हुए बुलवा रहे हैं। और वो अभी बंद कर दे तो अभी खोपड़ी खुजले।
क्या कह रहे थे, कहां कह रहे थे, कैसे कह रहे थे? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। बड़े बड़ों के बोलती बंद कर दे, जिसे का नहीं आता उसे वेद बुलवा दे, बड़ा विचित्र ठाकुर है, इसलिए उसकी शरणागत हो जाओ, वो सब संभाल ले।